दुबई, जो कि एक समय पर बस रेगिस्तान से भरा हुआ एक छोटा सा शहर हुआ करता था, आज अपने अद्भुत आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की वजह से पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चाहे रेगिस्तान में शहर बसाने की बात हो या फिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तैयार करने की जीत, दुबई कभी भी इनमें पीछे नहीं रहा है। आज दुबई में बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, एमिरेट्स टावर, दुबई फ्रेम जैसे एक से बड़े एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो दुनिया भर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। अब ये सारे के सारे स्ट्रक्चर तो जमीन पर हैं और शायद इसीलिए अब दुबई समुद्र में तैरता हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है जो कि ऊपर आसमान से देखने में एक विशाल कछुए की तरह नजर आएगा। एक ऐसा कछुआ जिस पे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होंगे, होटल्स होंगे और वो सारी सुख सुविधाओं की चीजें होंगी जिसका इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति महीनों समुद्र के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा देख पाएगा। नाम का ये स्ट्रक्चर अगले 8 सालों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिसके बाद हर कोई इस शिप यार्ड का आनंद उठा पाएगा। ऐसे में आप सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये स्ट्रक्चर साइज में कितना बड़ा होगा और इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होंगी। तो घबराइए मत, हम आज इस वीडियो में इसी से जुड़ी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस सुपर याट के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में ये जो विशाल सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक टर्टल शेप है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार शिप को ही तो याट कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक शिप जो होता है वो नॉर्मली कमर्शियल पर्पस जैसे कि ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वहीं पर याट अमीर लोगों के द्वारा मनोरंजन के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये आमतौर पर शिप के साइज से काफ़ी छोटा भी होता है। जैसे कि आपने बहुत से हॉलीवुड मूवीज में हीरो हीरोइन को छोटे छोटे डिजाइनरों पर डांस करते हुए जरूर देखा होगा। हाँ, अब जब हम इसी यार्ड को एक बहुत ही विशाल आकार दे देते हैं तो ये एक टेरा यार्ड बन जाता है, जिसकी आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो दुबई में बनने जा रहा है ये विशाल टेरा यार्ड का नाम दिया गया है जो कि वाट से लिया गया है। हाँ, तो वही एक यार्ड होता है। अब जब हम किसी यार्ड को एक बहुत ही विशाल आकार दे देते हैं तो ये एक टेरा यार्ड बन जाता है, जिसकी आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो दुबई में बनने जा रहा है ये विशाल टेरा यार्ड का नाम दिया गया है जो कि वाट से लिया गया है। अब आपने ये नाम पहले भी कभी न कभी सुना तो जरूर होगा। आज से तकरीबन 200 से 335 मिलियन वर्ष पहले इस दुनिया पर बस एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पंजिया, जिसके नाम पे इस नाम का पैंजियोस रखा गया है। अगर इस प्रोजेक्ट में आने वाले पूरी लागत की बात करें तो इसे बनाने में तकरीबन $8 बिलियन का खर्च आएगा और जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये पूरी दुनिया का सबसे विशाल फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें एक साथ 60,000 लोग सफर कर पाएंगे। जी हाँ, 60,000 लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई में बनने वाला ये अद्भुत स्ट्रक्चर बनाने का प्रपोजल और आइडिया किसने दिया होगा। तो इसे इटली के एक डिजाइन स्टूडियो लजारनी के द्वारा प्रपोज किया गया है, जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को एक टर्टल का शेप देंगे और इस पे सारे डिजाइनिंग का काम भी पूरा करेंगे। आकार में इतनी विशाल दिखने वाली ये आकृति की लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो ये लंबाई में तकरीबन 550 मीटर यानी कि 1800 फीट लंबा होगा, जो कि साउथ कोरिया में स्थित दुनिया का 5वां सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर लोट वर्ल्ड टावर के बराबर है। वही इसकी चौड़ाई 610 मीटर यानी कि 2000 फीट है। अब आप खुद ही इमेजिन करके देखिए यह स्ट्रक्चर समुद्र के ऊपर तैरती हुई कितनी अद्भुत लगेगी। ऐसा प्रतीत होगा मानो विशाल का समुद्र के ऊपर एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया गया हो। पर अब आप जो हम इस याट के बारे में बताने जा रहे हैं इसके आगे तो ऊपर बताए गए सारे डिटेल्स कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो इस याट के दोनों विंग्स वाले स्ट्रक्चर में हर एक विंग पर 19 विला और 64 अपार्टमेंट होंगे। जी हाँ, बस इस 2 विंग्स को मिलाकर 38 विलास और 128 अपार्टमेंट्स।
वहीं इसके मिडिल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ विशेष जानकारियां अभी तक रिवील नहीं की गई है। जरा सोचिए, अगर हम बीच के स्ट्रक्चर पर बनने वाले विलास और अपार्टमेंट्स की बात करें तो ये कितने होंगे। पर यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर इस विशाल यार्ड पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी। अब ये स्ट्रक्चर जमीन पर तो रहेगा नहीं, सालों साल तक समुद्र की सैर करेगा, तो ऐसे में इस शिप पर एनर्जी की नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाएगा। आइए जानते हैं। देखिए, इसका जवाब भी बहुत आसान है। जब किसी स्पेस में किसी सैटेलाइट को किसी प्लैनेट का चक्कर लगाने के लिए भेजा जाता है तो उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है। जी बिल्कुल, सूरज से। उनमें सोलर प्लेट्स लगे होते हैं जो उन्हें क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं, और इसमें भी कुछ वैसा ही सिस्टम होगा। ये पूरी की पूरी यार्ड ग्रीन एनर्जी पर ही चलेगी, यानी कि इस यार्ड पर बड़े बड़े सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे जो सूरज से आने वाली रोशनी को कैप्चर करके इस यार्ड पर लगे 16,800 वाले 9 HDS इंजन को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा करने पे कभी इस यार्ड पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज नहीं होगी, और तो और ये धरती के पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं इस यार्ड पर मिलने वाली फैसिलिटीज की बात करें तो इसमें प्राइवेट हाउसेज, महंगे महंगे होटल्स, बिल्डिंग्स, रूफटॉप टेरिस, एलिपैड, रूफटॉप गार्डन और मॉल, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, स्पोर्ट्स जैसी सारी सुख सुविधाएं मौजूद होगी, जिससे कि लोग इसके सफर का पूर्णतः आनंद उठा पाएंगे। तो बस अब 8 साल का इंतजार है और फिर पूरी दुनिया इसका आनंद उठा पाएगी। वैसे क्या आप भी भविष्य में इस अनोखे स्ट्रक्चर का सैर करना चाहेंगे? तो कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।